नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 21.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग ए बी सी और डी shows the best position on the scale for the event man will set foot on Mars one day। ये आपको इवेंट दी गई है। इसमें बोला है कि एक दिन मनुष्य है वो मंगल ग्रह पे कदम रखेगा। तो आपको बोला कि ये चार इवेंट ए बी सी डी में कौन सी बेस्ट पोजीशन को शो करती है। देखो ए इवेंट है ना, वो आपको जीरो दे रखी है। जीरो का मतलब हो गया इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल तो मैं बोल नहीं सकता, ठीक है ना। और डी इवेंट दे रखी है आपको वन। वन का मतलब हो गया श्योर, तो श्योर भी नहीं बोल सकता। तो इसका मतलब ये जो इवेंट है ना, वो आपकी 50-50 है कि हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। तो 50-50 को हम 1/2 से लिखते हैं। तो बी जो इवेंट है ना, उसकी बेस्ट पोजीशन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज बेस्ट पोजीशन ऑन द स्केल फॉर द इवेंट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एज एक्सपेरिमेंट इवेंट और आउटकम। नीचे आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट, इवेंट और आउटकम है। तो देखो इसको समझने के लिए मैंने नीचे तीन डेफिनेशंस को लिखा है। सबसे पहले मैंने लिया है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? द वर्क और एक्टिविटी दैट जनरेट द रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी काम करते हो ना, उससे रिजल्ट अगर जनरेट होता है ना, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटकम की। आउटकम की डेफिनेशन क्या है? आउटकम इज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप एक कॉइन को टॉस करते हो, हेड या फिर टेल आएगा, तो ये आपका आउटकम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट की डेफिनेशन क्या है? इवेंट इज कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद आपको हेड मिल गया ना, वो आपकी इवेंट कहलाती है। एक बार फिर से समझो, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी काम का रिजल्ट जनरेट होना। आउटकम क्या होता है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, उससे क्या रिजल्ट आएगा, वो आपका आउटकम है। और इवेंट क्या है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और रिजल्ट आ गया, वो आपकी इवेंट होती है, ठीक है। तो अब हम इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है टोसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। देखो यहां आप वर्क कर रहे हैं, कॉइन को टोस कर रहे हैं, तो ये आपका होगा एक्सपेरिमेंट, जिसको मैं ई एक्स से लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बी पोर्शन, रोलिंग ए डाइस, तो ये भी आपका एक्सपेरिमेंट है, ओके। सी पोर्शन, चूजिंग टू मार्बल्स फ्रॉम ए जार, एक जार से आप दो मार्बल्स को चूज कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ओके। नेक्स्ट डी पोर्शन, टॉसिंग टू कॉइन्स एंड गेटिंग ए हेड एंड ए टेल। देखो ये आपका है ना आउटकम है। आप टू कॉइन्स को क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं, तो उससे हेड या फिर टेल आएगा ना, ये आपका आउटकम है, ओके। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन को लेते हैं, थ्रोइंग ए डाइस एंड गेटिंग 5। आपने डाई को टॉस किया और आपको 5 मिल गया, तो ये आपका क्या होगा? इवेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एज इम्पॉसिबल, लेस लाइकली,
इवन चांस, वेरी लाइकली और सर्टेन। नीचे आपको ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इवन चांस, वेरी लाइकली और सर्टेन। देखिए इसका आंसर देने के लिए हमने यहां एक टेबल की हेल्प ली है ताकि हम इनका आंसर इजिली दे सके। ठीक है, ए पोर्शन को लेते हैं। इट विल रेन टुमारो इन बेंगलोर। देखो बेंगलोर में कल बारिश होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये आपका 50-50 चांस है। और 50-50 चांस को देखो इस टेबल में हम इवन चांस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा इवन चांस। ओके, नेक्स्ट बी पोर्शन। इफ ए डाइस इज थ्रोन इट विल बी एन ओड नंबर। देखो जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं ना, तो ओड नंबर भी आ सकता है और इवन नंबर भी आ सकता है, तो ये आपका फिर से 50-50 चांस हो गया, जिसको हम इवन चांस बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पार्ट को लेते हैं। इफ यू टॉस ए कॉइन यू विल गेट ए हेड एंड टेल। तो ये तो श्योर इवेंट हो गई, जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं ना, हेड या फिर टेल आएगा, पक्का है ये। तो इसको देखो टेबल में क्या बोलते हैं, वेरी लाइकली। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी लाइकली। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट। इन द नेक्स्ट विंटर इट विल स्नो इन श्रीनगर। तो ये भी वेरी लाइकली है, पक्की बात है, बर्फबारी होगी, तो वेरी लाइकली। ठीक है, नेक्स्ट ई पोर्शन। इफ यू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली यू विल पास द मैथ टेस्ट। आपको बोला कि यदि तुम सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो मैथ में पास हो जाओगे। पास क्यों, आप मेरिट में भी आ सकते हैं, तो ये इवेंट आपकी क्या होगी, वेरी लाइकली, श्योर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी लाइकली। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 21.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।